नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जेट 2026 की, जो आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं, जो आपकी डेट आने वाली है, उस डेट की भी बात करूंगा और साथ में ही जो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करने हैं बेटा, उसकी भी मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखना, 5-10 मिनट का टाइम निकालो, क्योंकि ये वीडियो ज़रूरी है। अगर फॉर्म में गलती कर दी, फॉर्म से पहले अगर तैयारी नहीं करी और गलती से अगर एक बार गलत फॉर्म भर दिया, तो बेटा कितना ही पढ़ लेंगे, कितने नंबर ले आएंगे, अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि छोटी सी मिस्टेक, एक ऐसी चीज़ बता के जाऊंगा आज इस वीडियो में कि वो छोटी सी मिस्टेक अगर आप गलत कर देते हो बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत आपका एडमिशन नहीं करवा पाएगी। काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाली बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा अभी से देख के अभी से तैयारी करेंगे, तब जाके आगे अपन कंप्लीट चीज़ों को डिफीट कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। ठीक है, आज बात करें कि सर फोरम डेट, अप्रैल चल रहा है, सीधी सी बात है, अप्रैल का महीना चल रहा है। उसके बाद अप्रैल मई आएगा, फिर जून में आपका पेपर हो जाएगा 21 जून के आसपास। तो इस महीने में एंड तक आपके फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है कि इसी महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉर्म तो बेटा भरे जाएंगे और आप लोग कह देंगे सर फॉर्म तो हम भरवा देंगे, लेकिन गलती क्या होती है सुन लो, एक बार बता देता हूँ गलती क्या होती है। पिछली बार बीकानेर यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था, आपको भी पता है, और बीकानेर ने ये रूल निकाला बेटा कि जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री, मतलब 3 स्ट्रीम होते हैं अपने साइंस के, 3 स्ट्रीम है। एक तो जिसके पास बायोलॉजी रहती है 12th क्लास में, एक जिसके पास मैथ रहती है, एक जिसके पास एग्रीकल्चर रहती है। अब फॉर्म फिल करने में क्या ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर वाला बच्चा एग्रीकल्चर से ही फॉर्म भरे, फिजिक्स वाला बच्चा फिजिक्स से ही फॉर्म भरे और बायोलॉजी वाला बायोलॉजी से ही फॉर्म भरे। ऐसा नहीं कि जिसके पास बायोलॉजी है जो फिजिक्स से बचने के लिए एग्रीकल्चर और बायो केमिस्ट्री से फॉर्म भर देगा और जेट की डिग्री कर लेगा। तो ऐसी गलती पिछली बार कुछ बच्चों ने कर दी और उस गलती के चक्कर में आज उनका एडमिशन नहीं हो पाया। हो गई ना छोटी सी गलती फॉर्म भरने में। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बेटा बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, मैं तो एक बात कहूंगा कि जेट का एग्जाम देने जा रहे हो, सिलेक्शन लेना है, सारी चीज़ों से बचना है, काउंसलिंग भी अच्छे से करवानी है, फॉर्म भी अच्छे से भरना है, तो ब्राइट एग्रो के अकाउंट को सब्सक्राइब करना है बेटा। क्योंकि फ्री फोगट में आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, और वो चीज़ें आपको लास्ट तक पता चलेगी कि ब्राइट एग्रो कितना संघर्षशील है और अपने लिए क्या क्या करता है। तो अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखो बेटा, और देखो अब क्या क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म में रखनी है, ध्यान रखनी है, वो चीज़ अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपकी फ़ोटो अपलोड होगी फॉर्म के अंदर, तो नई ताज़ा फ़ोटो आप खिंचवाना और वही अपलोड करना, और वही आपको एग्ज़ाम में साथ लेके जानी है फिर। ठीक है, तो नई फ़ोटो खिंचवा के नई फ़ोटो आप रखोगे, वही आपको लेके जानी है कहाँ पर, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट में आपकी खुद के बढ़िया साइन, यानी साइन अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किए, भाई साहब 12वीं में आए हैं अभी तो सर फॉर्म भर रहे हैं, साइन नहीं जानता, जैसे मेरा नाम विजय है, तो भाई साहब आप अपना नाम ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो। अब हो सकता है कि मैं मेरा सिग्नेचर ऐसे भी कर दूं, ठीक है, अगर मेरे को करना आता है तो। बाकी आप सिंपल फॉर्मेट में आपका अपना नाम लिख दो, साइन कर दो, वो आपको जेपीजी में अपलोड करना है, यही साइन आपको आगे काम आएंगे। उसके बाद 10th की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डीओबी वगैरह नेम वगैरह आपका हो जाएगा। 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th का जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास होंगे ही सारे के सारे, ठीक है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए। अब देखो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, अब जो ओबीसी और एमबीसी वाले बच्चे हैं जिनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एस सी एस टी का इनका 5 या 10 साल का रहता है वैलिड। तो बाकी ये जो कैटेगरी वाले हैं, कौन कौन से बच्चे, एक तो ओबीसी वाले और एक एमबीसी वाले, इनका तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट, और बाकी बच्चों का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी इनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपका, जाति और मूल, तो जाति का जो सर्टिफिकेट है वो वाला मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये साबित करता है कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, और ये आपके पास में होना चाहिए जो भी राजस्थान के बच्चे हैं, क्योंकि जेट का एग्जाम वही देंगे। उसके बाद आता है आपकी जो फीस लगेगी फॉरम की, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, फॉरम की फीस अपन दे देंगे जो भी होगा। उसके बाद लगता है गैप सर्टिफिकेट कि 12वीं के जस्ट बाद में, जैसे कुछ बच्चे अभी 12th पास कर रहे हैं, 12th पास करते ही वो जेट का फॉर्म भर दिया और एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई गैप नहीं हुआ बीच में, तो उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना। अब कुछ बच्चों ने 1 साल की तैयारी कर ली, बीच में गैप हो गया, तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनता है, वो गैप सर्टिफिकेट बनवा के आपको फिर लगवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी ऑलरेडी इन जेपीजी और जेपीईजी।
तो जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल जो अपलोड होगी वो आपको उस फॉर्मेट में रखना है, वो तो हो जाएगी। साइज कितनी, 10 KB से 200 KB तक आपके इनके साइज होनी चाहिए, 4 KB से 30 KB तक, ज़्यादा बड़ी फाइलें अपलोड नहीं हो पाते। उसके बाद एक आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, इंश्योर ऑल डिटेल, नेम, आपका नेम, डीओबी, पेरेंट्स का नेम मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह से सारी ये चीज़ें आपको रखना है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ बेटा, दुनिया की सबसे मेन चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, लिख लेना इसको। जब भी फॉर्म भरो, फॉर्म भरते ही जो स्लिप आएगी फॉर्म की, वो आपके जेट की काउंसलिंग में आपको चाहिए बेटा। ये सबसे मेन चीज़ है। फॉर्म भरते ही फॉर्म के पर्चे को फेंकना नहीं है, 2-3 फोटो कॉपी करा के अलमारी में कपड़ों के साथ में रखना है दबा के उसको भी, क्योंकि वो चाहिए काउंसलिंग के टाइम। ये ध्यान रखना यहाँ से, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों की, तो ये चीज़ आप रखोगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या मांगता है देख लो। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, ठीक है। आपकी एज क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, कैटेगरी क्या है, और कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी पर्सनल डिटेल्स में मांगता है फॉर्म फिल करते समय। और एक चीज़, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने पिछली बार तो ये कहा था कि जो साथी 12th में जिस सब्जेक्ट से पास आउट है उसी से जेट का पेपर देगा। इस बार उनका क्या रूल्स और नॉर्म्स आती है, अगर वो कह देते हैं कि बायोलॉजी वाला एग्रीकल्चर से दे लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो अपन फॉर्म भर सकते हैं विदाउट ऐसे कन्फर्मेशन कि आप फॉर्म फिल मत करना, फेक न्यूज़ के चक्कर में ज़िंदगी खराब मत करना। अभी तक उन्होंने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी। पिछली बार उन्होंने यही कहा था, बायोलॉजी का बच्चा बायोलॉजी से एग्ज़ाम दो, मैथ वाले मैथ से दो, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर से ही एग्ज़ाम दो। यहाँ पर फॉर्म में गलत मत फिल करते, फॉर्म तो गलत फिल हो जाता है, मैथ वाले बच्चे एग्रीकल्चर से लगाएंगे, फॉर्म तो फिल हो जाएगा, बाद में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी, इसलिए कह रहा हूँ अकाउंट को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि काम में आने वाली है ब्राइट एग्रो क्लासेस। कम्युनिकेशन में क्या मांगता है, आपकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपका एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर एंड एसटीडी कोड वगैरह। अब देखो, आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको चाहिए यहाँ पर, जिसकी भी लगाओ अच्छे से लगाना। और एक बात और, फॉर्म फिल करते समय अगर अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है तो खुद की ही अकाउंट डिटेल लगानी है बेटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, खुद की अकाउंट डिटेल, ई मित्र वाले भाई साहब की अकाउंट डिटेल मत लगवा देना, गलती हो जाएगी, ज़िंदगी भर सिर पकड़ना पड़ेगा कि पैसे आए नहीं आए, काउंसलिंग में हुआ नहीं हुआ, लफड़ा हो जाएगा। खुद की डिटेल लगानी है, पापा की लगा दो या भैया की लगा दो या मामा की लगा दो, अपनी लगाओ, घर से लगाओ किसी की भी, ठीक है। 12th की डिटेल आपको सही भरनी है, स्कूल का नेम आपको सही भरना है, बोर्ड का नेम आपको सही भरना है, कब पास किए थे वो आपको भरना है। पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कर दोगे, साइन वगैरह कंप्लीट प्रोसेस। यू मस्ट अपलोड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके अपलोड होंगे, और अगर कोई आर्मी से है सर्टिफिकेट है तो वो भी अपना वो लगाए। फिजिकल डिसेबिलिटी का कोई फॉर्म बना हुआ है, अगर आप एप्लीकेबल है तो वो भी आप फॉर्म के साथ ही लगाए। किसी के पापा आर्मी वगैरह में है, अर्धसैनिक बलों में वगैरह, माताजी वगैरह, ठीक है, सर्टिफिकेट है तो काउंसलिंग में नहीं लगता है, जो भी चीज़ें लगेगी वो फॉर्म में ही लगेगी, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बेटा, और वो चीज़ें आपको कब काम आएगी, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब पता लगेगा एग्ज़ाम लगने के बाद में। जल्दबाजी फॉर्म में करना गलती हो जाएगी। आप कहोगे कि सर आप हमारा फॉर्म फिल करवा दो, तो ब्राइट एग्रो की टीम आपको फॉर्म भरवा देगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती मत करना। एक एक चीज़ बारीकी से वीडियो बनाएंगे, कैसे क्या अपलोड करना है, कब करना है, सारी चीज़ें यहाँ बता देंगे यूट्यूब पर। बस सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो हमारी आपके पास में पहुँच जाए और आप सही जगह से सही जानकारी लेके फॉर्म फिल कर दो। अरे बेटा, अगर मेरी इस वीडियो से 50 बच्चों ने भी गलती नहीं करी और 50 बच्चों ने सही फॉर्म फिल करके जेट में अगर सिलेक्शन ले लिया, तो मुझे ज़िंदगी भर वो बच्चा याद रखेगा कि विजय सर की वीडियो देखी ब्राइट एग्रो क्लासेस से, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आया और पिछली बार ऐसा हुआ है। ये चीज़ें मैं नहीं कहूँगा, अपने मुँह से बड़ी बात नहीं कर सकता। बच्चों को पता है कि हम क्या करते हैं और किन के लिए करते हैं, ठीक है, बच्चे खुद बता देंगे आपको। तो इन चीज़ों के लिए अब कहा मैंने कि अकाउंट खुद का लगाना। क्यों? पिछली बार जब काउंसलिंग हुई अभी तक पैसा बच्चों के अकाउंट में नहीं आया, उसके लिए भी बीकानेर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कल ही मैंने रील अपलोड की है इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि वो थोड़ा बहुत जाग जाए। पिछली बार भी काफ़ी चीज़ें बोलनी पड़ी, इस बार भी आगे आएंगे, वो आगे की बातें हैं। ऐसा करे ना बस बीकानेर आपके साथ में। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ के रूप में ही अपलोड करने हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई बेटा, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फॉर्म जब भी डेट आएगी, वीडियो आ जाएगी, फॉर्म फिल कैसे करना है, कोई सी भी कैटेगरी हो, SC ST MBC EWS OBC, हम आपको बता देंगे यूट्यूब पर आके कि इन चीज़ों में ये भरना है, ऐसे ऐसे अपलोड होगा, ऐसे ऐसे सारा काम होगा। बस करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किन्हीं पैसों के अकाउंट को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो। कुछ बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे जेट की,
अगर आप चाहते हो कि सर हम अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ज़मीर जाग चुका है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो बैच है उस पर 50% ऑफ आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और जीरो से पढ़ाएंगे बेटा, पहले कह रहा हूँ, जीरो से कंप्लीट एंड तक पढ़ाएंगे। शानदार बैच है। मोबाइल नंबर लिख लो, 8690596638। इन पर कोर्स ऑन करवा लो कि विजय सर ने वीडियो डाली थी, उससे ये बैच ले रहा हूँ। और अभी भी तैयारी कर दो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और मेहनत करते रहो बेटा, ईमानदारी से पढ़ते रहो। ऐसी वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो कर लो। कोर्स आपकी मर्जी है, अगर आप कहीं से भी नहीं जुड़े हुए हो, जुड़ना चाहो तो ब्राइट एग्रो आपके लिए तैयार है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से दो। पढ़ना कैसे है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई पूछना है हमारे से, तो आप वीडियो में कमेंट करना चाहती हो, ठीक है। फोरम के लिए वीडियो बनाना मेरा इसलिए मकसद है कि बच्चे पहले से प्रिपेयर रहे और गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रखे, सही चीज़ों को देख के सही फॉर्म फिल करके और सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए। ये मेरा हमेशा सपना रहता आया है और मैं उस पर काम करता हूँ साथियों, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देके मुझे काफ़ी खुशी हुई। अब आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तसल्ली से, कौन कौन बच्चा मेरे से जुड़ता है ये मैं देखूंगा, कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप बताना बेटा। और अगर आपके बड़े भाई को कुछ भी पूछना हो, मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि सर ये बता दो, तो कमेंट कर देना। अकाउंट को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, वो वीडियो भी आपके लिए मैं डाल दूंगा कंप्लीट। हमारे लिए हर एक बच्चा, किसान परिवार का बच्चा हमारे लिए हमारा छोटा भाई बहन है, उनके लिए हम काम करते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान साथी।